सर, मैं एक संदेह हूँ। सर, इस तथ्य के बारे में आप क्या कहेंगे कि हमें अपनी क्षमताएँ विकसित करनी चाहिए? सर, इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करें सद्गुरु? यह सिर्फ शुरुआत है। तो आप किस बारे में संदेह करते हैं? क्या आपको विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में क्षमता काम करेगी? क्या यह भ्रष्टाचार है? वैसे भी एक निश्चित प्रकार की क्षमता है। ये होना चाहिए था। मुझे एक मज़ाक कहना चाहिए था, सही? यह मजाक होना चाहिए। अब मैं अपनी क्षमताएं कैसे बढ़ाऊंगा? देखो, मान लीजिए कि आप मैदान पर दौड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप एक दौड़ चलाना चाहते हैं। आप 100 मीटर दौड़ना चाहते हैं। यह काम नहीं कर रहा है जिस पर आपको अभी मेहनत करनी होगी। आपको अपने पैर, फेफड़े और मांसपेशियों पर काम करना है, सही? इसलिए अगर आप एक बेहतरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हाँ, निश्चित रूप से इस प्रकार का संस्थान एक स्तर पर महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां से निकले लोग भी बहुत हो सकते हैं। वे सभी महान इंजीनियर नहीं बने, भले ही उन्होंने सैकड़ों महान इंजीनियरों का निर्माण किया हो। इसके बावजूद वे सभी केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और क्षमता के कारण ही सफल नहीं होंगे, है ना? इसीलिए संस्थान आपके लिए जो कुछ भी कर सकता है वह एक सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जो आपको करने की आवश्यकता है वह अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एक सक्रिय मस्तिष्क की जरूरत है। सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करके ही आप कर सकते हैं। यह एक नौकरी का पासपोर्ट हो सकता है, लेकिन यह सफलता का पासपोर्ट नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि एक सक्रिय मस्तिष्क के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होगी? आमतौर पर बहुत सारी डिग्री होती है। जब लोग डिग्री प्राप्त करते हैं तो वे अपने दिमाग को फ्रीज करते हैं। उन्हें लगता है कि वे कर सकते हैं। अब वे इसका उपयोग समाप्त कर चुके हैं और अब वे इसे अपने बाकी जीवन के लिए आराम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। यह सिर्फ आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए है। यह सिर्फ एक संगठित प्रयास है। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक संस्थान सिर्फ एक संगठित प्रयास है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे खुद के लिए नहीं बनाता है। यही कारण है कि किसी संस्था का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। यह यहाँ सिर्फ उस संभावना को व्यवस्थित करने के लिए है जो आप एक निश्चित क्षमता के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित आवेदन है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात आप हैं। एक इंसान के रूप में आप पूर्ण स्तर पर काम कर रहे हैं। यदि ऐसा होना है तो अन्य आयाम हैं जिनका पता लगाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से, हालांकि आंतरिक कल्याण के लिए ये विज्ञान और प्रौद्योगिकियां हजारों वर्षों से इस संस्कृति का मुख्य आधार रहे हैं, आज हम इसे विभिन्न कारणों से काफ़ी हद तक खो रहे हैं, क्योंकि हम किसी और की नकल करना चाहते हैं। हम अपने दादा टोपी वाला की नकल नहीं करना चाहते, हम दूसरे देश के टोपी विक्रेता की नकल करना चाहते हैं। इसी वजह से हम उन चीज़ों को खो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। हमें इसे अपने जीवन में वापस लाना होगा। यह संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जिससे खुद को संगठित किया गया है। यह सब इंसान के विषय में है। देखिए, यह ऐसी एकमात्र संस्कृति है जो इस संस्कृति में एक अनपढ़ व्यक्ति के बारे में बात करती है, जिसमें आप वाकई अस्तित्व के दूसरे आयाम में विकसित हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं गांव में जाऊं और एक अनपढ़ किसान से वार्तालाप करूं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं जानता और जिसने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना, उससे भी अगर मैं जाऊं तो वह मुझसे नहीं पूछेगा। मुझे एक सुनहरा घोड़ा या कुछ और दें, वह मुक्तिवान स्वामी कहेंगे। वह कहते हैं कि वह अंतिम मुक्ति चाहते हैं। इस आदमी को यह कहां से मिला? यह पृथ्वी पर कहीं और संभव नहीं है। इस ग्रह पर कहीं और यह संभव नहीं है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति सोच रहा हो कि वह अपने वर्तमान अस्तित्व के आयाम को तोड़ सकता है और किसी और स्थान पर जा सकता है, चाहे वह जगह हो। इसीलिए यह हमारी संस्कृति में इतनी गहरी है कि हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह सिर्फ विचार नहीं था, मुक्त होने के लिए तकनीक है। यदि आप अपने शरीर और मन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं, यदि आप उसके बाहर बैठकर काम कर सकते हैं, तो आप इसे शानदार रूप से काम करेंगे। आप समझते हैं कि आप इस शरीर का उपयोग कर सकते हैं और इस मन का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप इसे अपने जैसा नहीं मानते हैं। यह आपके जीवन में शक्तिशाली उपकरण है। इन उपकरणों को आप चाहते हैं जैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तभी जब आपके पास इस तक बाहरी पहुंच हो। अभी आप एक अभूतपूर्व कंप्यूटर हैं,
लेकिन आपको नहीं पता कि कीबोर्ड कहाँ है। जब आप सोच नहीं सकते तो आप इस स्थान को खरोंच लें, वह जहाँ नहीं है। क्या आप लोगों को देखते हैं जब वे सोच नहीं सकते? वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वे यहाँ खरोंच रहे हैं। ये इस तरह काम नहीं करता है। उचित कदम है जो आप उठा सकते हैं। यहाँ हर कोई चाहता है तो इसे पेश किया जा सकता है।